माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माताओं बहनों भाइयों को प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज पटल पर धनु राशि, 5वें भाव में गुरु क्या फल देगा। 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक 13 महीने का समय है और धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और ये मेष राशि के स्वामी गुरु मेष राशि में ही बैठे हैं। तो 13 महीने तो आपके अति शुभ होना ही है, क्यों कि आपने पीछे 7.5 से बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही परेशानियां आपने झेल ली, लेकिन अब गुरु महाराज आपको देने के लिए आ गए हैं। तो इसका मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। इधर 1 2 3 तीसरे स्थान में कुंभ राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं। आपकी मीन राशि से जनवरी महीने से 2023 से मीन से हट करके कुंभ में शनि महाराज आ गए। आपकी 7.5 समाप्त हो गई जनवरी 2023 में। तो चलिए, अब जनवरी 2023 में तो आपकी 7.5 समाप्त हो गई, लेकिन अब आपका शनि महाराज का पाया 2.5 साल का कौन सा रहेगा। शनि महाराज कौन से पाए पर आपकी राशि में रहेंगे, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। चलिए, 1 2 3 नंबर। अब इस सारणी में आप देखिए 3 नंबर कहाँ पर है। तो ये 3 नंबर यहाँ आ रहा है। जब ये 3 नंबर यहाँ आ जाता है तो तांबे का पाया बन जाता है। अब तांबे का पाया यह चांदी के पाए से दूसरे नंबर का पाया है। चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और तांबे का पाया थोड़ा उससे कम नंबर पे रहता है, परेशानी कम देता है। लेकिन शनि महाराज है तो देना इनका कर्म और धर्म सब बनता है। तांबे का पाया पर अगर शनि महाराज है तो आपको थोड़ा सा दुख तो देंगे ही देंगे, क्यों कि पाया तांबे का है और महाराज शनि हैं, धर्म कर्म के दाता हैं। धर्म कर्म में आप लगेंगे तो आपको बहुत कुछ दे देंगे। शनि महाराज का कहना है कि भाई मैं 2.5 साल रहता हूँ और जो धर्म कर्म में लग गया उसका बेड़ा पार है, और धर्म कर्म में नहीं लगा तो फिर मेरा जो चाबुक चलता है उस चाबुक से मैं सब सफाई कर देता हूँ, यह शनि महाराज कहते हैं। और आपने भी देखा ही होगा धनु राशि पिछले 7.5 साल में आपके ऊपर कितना शनि महाराज का 7.5 का प्रभाव पड़ा, आप खुद ही समझ लीजिए। और धर्म कर्म को छोड़िए मत, धर्म कर्म करते रहिए तो आपको लाभ शनि महाराज अवश्य देंगे। देखिए 7.5 और ढैया ये तो अपनी राशि पे आते ही हैं, लेकिन शनि महाराज के उपाय अगर आदमी सदा पूरी जीवन में अपने लाइफ में उसको उतार लेता है तो शनि महाराज उसको वारे न्यारे कर देते हैं।
ऐसा शनि महाराज का शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मेरे बहनों भाइयों, ये तांबे के पाए पर हैं। आप ये मत समझिए कि 7.5 उतर गई है, अब क्या शनि महाराज तो है ही नहीं। नहीं, शनि महाराज तो 12 ही राशि पर देखते रहते हैं, लेकिन वो आपकी राशि पर नहीं है। लेकिन यदि आपने उनके उपाय किए राशि पर नहीं होने के बावजूद भी, तो फिर वो आपके धन के भंडारे खोल देते हैं। आपने जो भी धर्म कर्म का कार्य किया, जो भी मंत्र जाप किया, चाहे वो श्री सुक्तम का हो, चाहे वो कनकधारा श्रोत्र का हो, चाहे वह ऋण मोचन का हो, अगर आपने इस कर्म को किया, पाठ पूजा में आप लगे रहे, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का क्यों न हो, तो उससे आपको लाभ की स्थिति बनती है। ऐसा विधान में लिखा है। तो आप धर्म कर्म से जुड़ जाइए, तो तांबे का पाया भी आपको लाभ पहुंचाएगा और लाभ की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि शनि महाराज तीसरे भाव में हैं, आपको आनंद मंगल करेंगे और इतना आनंद करेंगे तीसरे भाव के शनि कि आप खुद ही कह देंगे अब मैं आपको ले चलता हूँ शनि की 2.5 साल की क्या स्थिति बनेगी, और शनि महाराज आपको किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे, इसका मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। देखिए, ज्योतिष में लिखा है नव पंचम राजयोग, जो भी ग्रह अपनी राशि से 5वें स्थान पर बैठता है, 1 2 3 4 5, तो वह नव पंचम राजयोग बना देता है। तो 5वां स्थान गुरु महाराज, जो स्वयं अपनी मेष की राशि में अपने स्वामी गुरु, मेष के गुरु बैठे हैं, 5वें भाव में बैठे हैं। धनु भी गुरु के स्वामी, धनु राशि के स्वामी गुरु। तो आप बताइए, 1 गुरु 2 गुरु आपकी राशि में कितना आपको चाहिए उतना आपको देंगे गुरु महाराज। तो देखिए, 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा। अब देखो आप क्या कह रहे हैं शास्त्र कि आपको कष्टकारी रहेगा। 5वां शनि, संतान पक्ष में कष्ट रहेगा, विद्या ग्रहण करना है के संबंध में कमजोरी रहेगी। तो मैं इनके उपाय आपको बता दूंगा आगे, तो आप थोड़ा उन उपायों को करेंगे तो गुरु महाराज आपको शांति प्रदान करेंगे, सब कुछ आपको देंगे। अब विद्या, गुरु महाराज, अब विद्या में आपको गुरु महाराज को प्रणाम करना पड़ेगा, तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे देंगे। तो इसलिए क्या है कि आप थोड़ा पढ़ाई कर लें, मेहनत कर लें, तो विद्या में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आपकी बातचीत में ऐसे शब्द सामने वाले को अपने आप बोले जाएंगे जिससे सामने वाले को बुरा लगे। कुटुंब वाले भी आपसे दूर रहेंगे, तो थोड़ी सावधानी आप अवश्य रखें। आपके रोजगार में देखिए, अब क्या मैं आपको बताता हूं कि यहाँ आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है। आपके रोजगार में गुरु महाराज लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप धंधा व्यापार में आगे बढ़ेंगे। आमदनी के मार्ग भी आपके खुल जाएंगे। लाभ के स्थान में अधिक धन प्राप्त करेंगे आमदनी के स्थान में। और कुटुंब स्थान की अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के विशेष चिंतित
रहकर पेचीदा युक्ति से काम देखकर कुछ शक्ति प्राप्त करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि तांबे का पाया है, गुरु पांचवा है, और गुरु कष्टकारी भी है और लाभकारी भी है। धर्म कर्म में आप लग जाएंगे तो गुरु महाराज और शनि महाराज और आपको लाभ की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ व्यापार भी चलेगा, कुछ अच्छा भी रहेगा तो कुछ मध्यम भी रहेगा। जैसे नौकरी में आपको प्रमोशन में बड़े अड़ंगे लगेंगे, विद्या में बड़ी परेशानी आएगी उत्तीर्ण होने में, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धर्म कर्म के कार्य में लग जाए। उपाय मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। स्थिति शनि महाराज की आपके सामने मैंने रखी, जिससे आपको चिंता का 2.5 साल का समय शनि महाराज का आपके तीसरे स्थान में जो बैठे हैं शनि महाराज, तो तांबे के पाए पर हैं। तो थोड़ा आप ध्यान रख करके इस काम को करें और अपने जीवन को आगे बढ़ावें। अब मैं आपको बताता हूँ गुरु महाराज क्या कहते हैं। ये मैंने पहले आपको जो बताया था वो शनि महाराज का बताया था। अब मैं आपको गुरु पांचवें स्थान की स्थिति को बताता हूँ। पांचवा त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है। विद्या स्थान से सुख शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में बड़ा सुख पाएगा, गुरु महाराज का कहना है। पांचवें स्थान पहले जो मैंने बताया था वह कुंभ राशि में शनि महाराज का बताया था, और यह अब मैं जो बता रहा हूँ ये पांचवें स्थान के गुरु का बता रहा हूँ। तो देखिए आपकी विद्या के अंदर आपको लाभ मिलेगा, आपकी विद्या में प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, सुख संपत्ति मिलेगी, और धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य वृद्धि पावेगा। भाग्य का भी उदय होगा 13 महीने 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक 13 महीने आपका भाग्य उदय होगा, प्रमोशन मिलेगा। राजनीति में लाभ की स्थिति 5वां स्थान बन रही है, तो आपको राजनीति में भी तरक्की मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी, व्यापार वृद्धि होगी, हर प्रकार से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसलिए और आपका शरीर भी सुडौल और सुंदर रहेगा, जिससे आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। राजनीति में लाभ की स्थिति बन रही है, आत्मबल और ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, बुद्धि से भाग्यवान और बुद्धिमान बनेंगे। आप अभी 13 महीने ज्योतिष का काम कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, बहुत ही धर्म कर्म के कार्य में आप लग सकते हैं। ये पांचवा गुरु आपको सब दे रहा है, आप चाहे जो कर सकते हैं। और ज्योतिष में, कंप्यूटर में और संगीतकार, कलाकार आप बन सकते हैं, आप बहुत बड़े एक्टर्स बन सकते हैं। अभी समय 13 महीने ऐसा चल रहा है। टेक्निकल लाइन में आपको गुरु महाराज बुद्धि के काम से बहुत अच्छा लाभ देंगे। ऐसा योग 13 महीने गुरु महाराज बना रहे हैं, 21 अप्रैल 2023 से 21 मई 2024 तक। तो आप गुरु महाराज की सेवा करें। शनि महाराज की सेवा के लिए उपाय बताऊंगा। और तांबे का जो पाया है वो मध्यम का है, तो मध्यम का पाया जब आप उपाय करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यह वीडियो आपके सामने मैंने रखा है। तो इस वीडियो को
आप देखें, समझें, फिर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी पास में उसको दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे से आगे पहुंचावें और बताएं कि इन पंडित जी से आप मिलिए, इन नंबरों पे संपर्क करिए, सारा आपको उपाय बताएंगे और उस उपाय से आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। तीसरा स्थान शनि का है और तीसरा स्थान शनि का कुछ लाभ देगा, कुछ हानि देगा, क्योंकि पाया तांबे का है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़े उपाय में आप शक्ति बढ़ाइए। जब उपाय में आप शक्ति बढ़ाएंगे तो ग्रह अपने आप आपके फेवर में आ जाएंगे। अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ, शनि महाराज का उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन, याद रहे, शनिवार के दिन सूर्य उगने से 7 बजे के पहले या 9 बजे के पहले, शनिवार के दिन सूर्य उगने से 9 बजे के पहले सूर्य अपने पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ावें और एक दीपक घी का या तेल का लगावें पीपल के पेड़ में और दोनों हाथ पीपल के रख करके और जो मांगना है उसको शनिवार के दिन आप मांग लीजिए। पीपल वृक्ष के अंदर शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और नारायण का निवास रहता है। ध्यान ये रखना है कि रविवार के दिन कभी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना है। उस दिन उस अलक्ष्मी का निवास होता है जो दरिद्रता देती है। तो रविवार के दिन ध्यान रहे कभी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जावे। आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। मैं बार बार यही बात दोहराता रहता हूँ, हर राशि में कुछ न कुछ देता ही रहता हूँ। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, आपको मैं सब कुछ देता रहता हूँ, आप उपाय करते रहिए। अब गुरु बढ़िया है 5वें स्थान में। अब आप एक काम करिए, जब बढ़िया गुरु है तो क्यों नहीं गुरु महाराज की सेवा की जाए। केले के पौधे में गुरुवार के दिन 12 बजे के पहले चने की दाल चढ़ावें, पहले जल चढ़ावें, फिर चने की दाल चढ़ावें, फिर हल्दी पाउडर चढ़ावें और एक दीपक केले के पौधे में घी का अवश्य लगावें। तो केले के पौधे में श्री हरि विष्णु भगवान का निवास रहता है, सत्यनारायण भगवान का निवास केले के पौधे में है और वहाँ उनसे प्रणाम करके कहें कि हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु मानती हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप गुरु हैं मेरे, मानती हूँ, जो भी आप हैं बताएं और जो भी मांगना है मांग ले। हर गुरुवार को इस कार्य को करें तो आपके जीवन में चाहे तांबे का पाया 2.5 साल रहे, लेकिन आपने ये उपाय किए तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और अगर और आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, लेकिन उसके पहले राम जी के 5 बार नाम लेना पड़ेंगे। हनुमान चालीसा करने के पहले आपको राम धुन मनाना पड़ेगी। राम धुन, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। तो जब राम को आप मनाएंगे तो भगवान स्वयं अपने हनुमान को कहेंगे कि ये राम राम की रट कौन लगा रहा है, हनुमंत जरा जाकर के देखें। तो हनुमान जी तुरंत आपके पास में आकर के आपकी मदद करेंगे। ऐसा विधान कहता है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहनों भाइयों, माताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं ये पटल पर धनु राशि का जो वीडियो आपको मैंने पटल पर बताया है विस्तार से, इसको आप समझें
और फिर भी कोई समझ में बात नहीं आवे तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको सारा नियम और आपको पूजा पाठ सब बता दी जाएगी। हाँ, दूसरा यह है कि उपाय में निरंतरता, क्रम क्रम ना टूटे। आप जो भी जिस देवता की भी पूजा कर रहे हैं उसमें क्रम न तोड़े, उसको करते रहेंगे, आपको लाभ आगे धीरे धीरे मिलता रहेगा और आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और आगे से आगे बढ़ाते रहें। यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भादवा माता की जय, वैष्णो देवी माता की जय, बाबा भैरवनाथ की। कमेंट्स में लिखे। धन्यवाद।